आज हम आपको सुनाएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में देश की सबसे हाई टेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसका मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी रोक नहीं पाई, और वो अपनी जान हथेली में लेकर के पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान, और फिर चला जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे, तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बिहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडीत क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। उसने बहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़े ढहा करके गोली मार दी थी, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली डकैत अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आए और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। फूलन की हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बहमई गांव में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। अब यहां से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद राणा ने देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जुल्म स्वीकार कर दिया। केस चलते वक्त अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल से फरार होना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर से सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड की पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे और उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा था कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने हाथ में हथकड़ी और अदालत में राणा की पेशी की कॉपी भी लेके आए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने अदालत की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी शेर सिंह के साथियों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ के साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की, जब वे जेल से फरार थे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की धरती ने बहुत से वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। ऐसे ही एक धरती मां के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल जब अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में थी और मोहम्मद गोरी के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में ये परंपरा थी कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र देखने जाते हैं, उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान जूतों से मारकर करना पड़ता था। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया, तो इस बयान को समूचे भारत की मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, लेकिन प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को यह सब पता चला, तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत लाने का प्रण लिया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीजा बनाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा भी बनाया। और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी हुई थी।
तालिबानों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। इस तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह ने 1 महीना गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहां शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली में लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा जी ने अपनी प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में 3 माह का समय लगा। राणा ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सके। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की यह कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके वापस तिहाड़ भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिट क्वीन नामक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामे की कहानी। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा की गई हत्या और भारत के कानून का अनादर करने का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के इस साहसिक कारनामे को सबके सामने लाना है।